संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटलों में अधीक्षक पद पर हुए इंटरव्यू का परिणाम जल्द आने की उम्मीद है। कावंटिया, गणगौरी, सैटेलाइट, बनीपारक एसएमएस और जेके लोनस हॉस्पिटल में अधीक्षक पद के लिए 11 डॉक्टरों ने इंटरव्यू दिया है। एसएमएस हॉस्पिटल का अधीक्षक बनने पर डॉक्टरों ने ज्यादा रुचि दिखाई है। सूत्रों का कहना है कि सरकार मौजूदा अधीक्षक का बदलाव करने पर विचार कर रही है। करीब 5 महीने पहले डॉक्टर सुशील भाटी की एसएमएस का अधीक्षक बनाया था, लेकिन उनकी कार्यशैली से सरकार और एसएमएस के ही डॉक्टर नाखुश है। अपेक्स हॉस्पिटल राजस्थान का एक पहला ऐसा हॉस्पिटल बन गया है जो इंडिया मेड रोबोट से मरीजों की सर्जरी कर सकेगा। इसको लेकर सोमवार को आयोजित एक समारोह में अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक साइंसेस का उद्घाटन किया, जिसमें सुविधा की शुरुआत की गई है। एसएसआई मंत्रा की ओर से इंडिया से बने हुए सर्जिकल रोबोट के जनक कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव है, जिन्होंने लंबे समय तक अमेरिका में प्रैक्टिस भी की है। वह देश सेवा के उद्देश्य से इस रोबोट का निर्माण किया है। हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर सिद्धांत झंवर ने बताया कि इस रोबोट से पेट के कैंसर, यूरोलॉजी से संबंधित विभिन्न बीमारियों की त्वरित, सटीक व कम खर्च में इलाज हो सकेगा। उन्होंने बताया कि पहले के रोबोट से अधिक खर्च आता था, अब ये किफायती होगा। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सचिन झंवर ने बताया कि इस तकनीक से जटिल ऑपरेशन में खून के रिसाव समेत अन्य समस्याएं कम होगी एवं ऑपरेशन की सफलता अधिक होगी। कार्यक्रम में अस्पताल के एमडी व एसबी डॉक्टर झंवर ने अस्पताल की 30 साल के सफल सफर की कहानी बताते हुए सफलता का मूल मंत्र मरीजों की समर्पित सेवा को बताया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, सीए ओपी अग्रवाल समेत अन्य गणमान्य लोगों ने अपेक्स के इस प्रयास की सराहना भी की है। एपेक्स हॉस्पिटल में एसएसआई मंत्रा सर्जिकल रोबोट के उद्घाटन का प्रोग्राम है। ये सर्जिकल रोबोट जो है ये पेट के ऑपरेशन, कैंसर के ऑपरेशन पेट के, और जो यूरोलॉजी, जो मूत्र संबंधित किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट, इस तरीके के जो ऑपरेशन है, ये सारे के सारे ऑपरेशन कर सकता है। और रोबोटिक टेक्निक जो है वो पिछले 10 सालों से विदेशों में बहुत प्रचलित है और पिछले 5 सालों से इंडिया में भी बहुत जगह आ गई है। आज से पहले ये जो रोबोट आते थे ये ज़्यादातर विदेश में बने हुए रोबोट हुआ करते थे। इनमें ऑपरेशन करने की क्षमता तो बहुत अच्छी थी, मगर 2 मुख्य प्रॉब्लम थी। एक तो ये थे कि ये ज़रूरत से ज़्यादा महंगे थे और इनकी जो पर ऑपरेशन लागत थी वो भी बहुत थी। तो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जो एसएसआई मंत्रा के जनक हैं, वो खुद डॉक्टर हैं, कार्डियक सर्जन है, वो 2017 में उन्होंने एक कंपनी चालू करी। ये देख के, वो अमेरिका में थे कई सालों से, और ये देख के कि मेरे इंडिया जैसी जो मेरी कंट्री है उसके अंदर भी कैसे सब लोगों को इस रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा हो सके। तो 5 साल के अथक प्रयास के बाद वो उन्होंने एसएसआई ये जो मंत्रा का रोबोट है ये बनाया, और ये रोबोट अब विश्व के किसी भी रोबोट से विश्व के पटल पे compete कर रहा है। 50 से ज़्यादा इंडिया में इंस्टॉलेशन है। इसके अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, कई विदेश की कंट्रियों में भी अब इन सर्जिकल रोबोट्स को ले रही है। तो एपेक्स हॉस्पिटल राजस्थान का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसने एसएसआई मंत्रा रोबोट को लिया है। और अच्छी बात यह है कि इस तरीके के रोबोट को लेने के बाद जो कुछ ऐसी सर्जरियां जटिल जो कि पहले नहीं किया जा सकती थी या जिसको करने में बहुत ज़्यादा खून का रिसाव होता था या रिस्की होता था, अब इस सर्जिकल रोबोट के आने के बाद ये ऑपरेशन
बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसके लिए एपेक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और स्टाफ की एक टीम को पूरी तरीके से ट्रेनिंग ली गई है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो रिजल्ट्स हैं वो जब पता चलेंगे लोगों को, तो ये जो रोबोटिक सर्जरी का जो पार्ट है मतलब एपेक्स हॉस्पिटल पे ही ख़त्म नहीं होगा। मुझे लगता है कि एपेक्स हॉस्पिटल से निकल के ये अब राजस्थान के और बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचेगा जब सब लोग इसका परिणाम देखेंगे। ये जो रोबोटिक्स का हमने जो मशीन लिया है, अब पहले अगर कोई सर्जरी होती थी तो बहुत बड़ा आपको कट करना पड़ता था, तो उसमें क्या है, अब पेशेंट्स को रिकवरी के लिए भी बहुत टाइम लगता है, हॉस्पिटल में बहुत टाइम लेना पड़ता है। इस मशीन से आपकी बहुत छोटे से ही कट होगा तो आपका जो रिकवरी टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। तो अब आपको हॉस्पिटल में बेड में आफ्टर सर्जरी ज़्यादा टाइम नहीं रहना पड़ेगा। आपको जो डिस्कम्फर्ट है, जो पेन है, जो आपका जो बेसिकली जो स्किन वॉल पे जो टिश्यू डैमेज अगर कुछ कट्स की वजह से और सर्जरी की वजह से होता है वो इतना नहीं होगा। एंड आई थिंक ये प्रिसीजन बेस्ड सर्जरी होती है तो इसके जो मेडिकल आउटकम्स हैं, मतलब जो आपको सर्जरी के बाद जो उससे बेनिफिट्स मिलते हैं वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। एंड डॉक्टर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज़ उनसे वो किस तरह की सर्जरीज कर सकते हैं और कितने पेशेंट्स की सर्जरीज कर सकते हैं वो बहुत इन्हांस हो जाता है। सो होपफुली आप लोग इसके बेनिफिट्स यूज़ करना स्टार्ट कर लें and very excited to see how people are reacting to this robotics. हरियाणा से खबर जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक अवार्डी रूगाराम मेणकिया और चौथाराम चौधरी का दिल्ली से सम्मानित होकर लौटने पर भव्य अभिनंदन किया गया। एमआर स्कूल के प्रधानाचार्य रूगाराम, ज्ञानोदय स्कूल के प्रधानाध्यापक चौथाराम चौधरी को अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के तत्वाधान में आयोजित समारोह में नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति परमानंद झा, पूर्व उप प्रधानमंत्री नेपाल सरकार के उपेंद्र यादव, नेपाल प्रतिनिधि सभा को उपसभामुख इंदिरा राणा मगर और प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल के विशिष्ट सलाहकार महावीर प्रसाद टोडी के हाथों से देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर सम्मानित होकर लौटने पर एमआर स्कूल रातड़िया के प्रांगण में भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। भीलवाड़ा से खबर जहां शहर में कहां अंधेरा है और रोड लाइट गुल है, यह जानने नगर विकास न्यास की टीम सोमवार रात शहर की सड़कों पर उतरी। सचिव ललित गोयल की अगुवाई में टीम ने रात 8 बजे से 3 घंटे शहर का दौरा किया। मानसरोवर झील, लव गार्डन, शिवाजी पार्क, अहिंसा सर्किल, स्मृति वन, पंचवटी रोड, हमीरगढ़ रोड व सांगानेर रोड क्षेत्र की रात में प्रकाश व्यवस्था की जांच की गई। सचिव ने बताया कि यह जानकारी जुटाई कि किस सर्किल व चौराहे पर लाइट बंद है। इसीलिए हमारे ज़्यादा शिकायतें आती है कि तिरंगा लाइट की रात को बंद रहती है। तो हम ये देखने आए थे इसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण जो देखा गया है वो ये है कि तिरंगा लाइट बहुत सेंसिटिव, बहुत पतली सी डोरी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें बहुत जल्दी फॉल्ट आ जाता है। तो इसकी हमें डीएलपी पीरियड में तो एक बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको करने की, इसलिए हम उसे नोटिस दे रहे हैं। लेकिन इस चीज़ की जो हमारी बाकी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो 90 to 95% हमारी चल रही हैं। तो एटलीस्ट जो रोडों पर रोशनी होनी चाहिए वो है। तिरंगा लाइट का मेजर इशू है, उसका हम सोल्व करेंगे, हम उसे नोटिस देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका टेंडर भी कैंसिल करेंगे, डीएलपी पीरियड को भी कैंसिल करके उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करेंगे। और जनरल संपर्क भीलवाड़ा में विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज सुबह महात्मा गांधी चिकित्सालय में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मेडिकल कॉलेज के मनरेगा विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली, जिसको महात्मा गांधी चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। महात्मा गांधी चिकित्सालय के मनोचिकित्सा विभाग प्रमुख डॉक्टर वीरभान चंचलाली, मनोरोग विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मिनी शर्मा सहित विभाग के डॉक्टर मौजूद थे। देखिए, यहाँ का मानसिक रोग विभाग जो है साइकेट्री डिपार्टमेंट, वो साल भर कुछ न कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी समाज में मोटिवेशन के लिए करता रहता है। मेंटल हेल्थ वीक मनाते हैं और चूंकि आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है तो इन लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की है। उसमें एक मुख्य एक्टिविटी ये भी है कि एक रैली निकाली जाए शहर के मुख्य मार्गों पे और लोगों को इस बारे में जागरूकता पैदा की जाए कि जीवन जीने के लिए दिया गया है, समाप्त करने के लिए दिया गया है। अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन जिंदगी को खत्म करना नहीं है,
वो आए, चिकित्सकों से सलाह लें और अपने तनाव को कम करने के उपायों पर विचार। आज जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मना रहे हैं, अब ये दिवस मनाना ही अपने आप में एक बड़ा, मतलब देखा जाए तो विश्व में दिवस को मनाना ही, जब अगर मनाया जा रहा है तो हम ये सोचे कि कितने लोग बिना बात अपनी जान दे रहे हैं, जिसके लिए आपको ये दिवस मनाना पड़ रहा है। तो इस बार की जो थीम है वो यही रखी गई है कि आप अपनी परेशानियों को बोलना सीखें, अपने आप में अंदर नहीं रहना है और इसको बोलेंगे तो समाधान भी मिलेगा। तो आपका विभाग और क्या कार्यक्रम कर रहा है? आज इस रैली के माध्यम से एक तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दूसरा एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक। झालावाड़ में प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ सोमवार को शिक्षा मंत्री, संस्कृत शिक्षा, पंचायती राज विभाग व राजस्थान सरकार के मदन दिलावर द्वारा झालावाड़ जिले के कनवाड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से किया गया। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं व अभिभावकों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश के बच्चों को किताबों की परवाह से पढ़ना सिखाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 9 सितंबर से आगामी 2 अक्टूबर तक प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा इस अभियान के तहत प्रदेश के 65,000 विद्यालयों के लगभग 80 लाख बच्चों को किताबों की रीडिंग करवाई जाएगी। झालावाड़ में कांस्टेबल ने सरकारी स्कूल व पार्किंग स्थल पर स्वयं के 21,000 रुपए खर्च कर कटीले तार की बाउंड्री व सीमेंट के पिलर लगाकर 201 पौधे कामखेड़ा में पदस्थापित किए। पर्यावरण प्रेमी घनश्याम कांस्टेबल द्वारा हमेशा ही कुछ नया किया है। इस बार फिर कांस्टेबल ने पुलिस की ड्यूटी में समय निकालकर स्वयं के खर्चे से उदयपुरिया के सरकारी स्कूल में 201 पौधे आम, आंवला, शीशम, बेलपत्र, नीम, पीपल, वटवृक्ष, गुलमोहर, इमली, खेजड़ी, बेर, सांगवान लगाए व उनकी सुरक्षा के लिए कटीले तारों की बाउंड्री भी करवाई। भीलवाड़ा में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी आज दोपहर डूंगरपुर जाते समय कुछ देर के लिए भीलवाड़ा रुके। उनका सर्किट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने भाजपा द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की। सूरतगढ़ से खबर जहां एटा सिंगरासर किसान आंदोलन में अगवा नेताओं पर हुए मुकदमे में आज सिविल न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिसमें 30 किसान नेताओं को 50,000 के मुचलका भरकर न्यायाधीश ने जमानत पर रिहा किया। एटा सिंगरासर माइनर निर्माण आंदोलन के संयोजक किसान नेता राकेश बिश्नोई के नेतृत्व में 8 साल पहले हुए आंदोलन में किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। मंगलवार को न्यायालय में संयोजक किसान नेता राकेश बिश्नोई, पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील, कामरेड किसान शोपत मेघवाल, युवा नेता विनोद चौधरी, पृथ्वीराज थोरी, किसान नेता अमित कल्याणा, अमित कड़वासरा और ओमराज पुरोहित आदि किसानों की जमानत हुई। राजस्थान समृद्ध